गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो जैसे कि अभी हम सभी लोग कर रहे हैं अवचेतन मन पे काम, तो आज फिर से क्या क्या सीखा है अभी तक थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। अवचेतन मन यानी क्या? अवचेतन मन हमारे भीतर की वो ताकत जो इस पूरे बाहर की दुनिया को चला रही है। मेरे आसपास जो भी कुछ है, मेरे जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, मेरा शरीर जैसा है, मेरी सोच कैसी है, वो सब कुछ डिपेंड करती है मेरी उस भीतर की ताकत पर, मेरे उस अंदर की ताकत पर, जिसका नाम है अवचेतन मन, जो हमेशा मुझे चला रहा है, जो मेरी सांसों को चला रहा है। मैं सो रही होती हूँ, लेकिन कोई शक्ति तो है जो सोते सोते भी मैं सांस ले रही होती हूँ। कोई तो शक्ति है जब नींद में भी कोई कीड़ा काट जाता है तो मैं दूसरे हाथ से उस कीड़े को मारती हूँ या उड़ाती हूँ। कोई तो शक्ति है जो मुझे सुबह उठने की प्रेरणा देती है। कोई तो शक्ति है जो थकने पे मुझे रेस्ट करने की प्रेरणा देती है। कोई तो शक्ति है जिससे जो भी कुछ मैं खाती हूँ वो खुद ब खुद पच जाता है, क्योंकि मैं तो कोई एफर्ट नहीं करती ना। मैं अपनी इंटेस्टाइन को या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बार बार कहीं कुछ स्विच ऑन नहीं करती, मिक्सी की तरह या माइक्रोवेव की तरह कि अब गर्म करना है तो माइक्रोवेव कर दो, ये वाला स्विच दबा दो हाथों का, या अब इसको खाने को पीसना है तो ये वाला स्विच दबा दो। तो वो जो व्यवस्था बनाई हुई है, जो एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया है, उस सिस्टम का ऑपरेटर कौन है? जैसे कोई भी मशीन होती है, एक इंजीनियर, एक कंपनी उस मशीन को डिजाइन करके उस मशीन को वर्कर्स बना के दे देते हैं, हम लोगों के घर तक वो चीज आ जाती है। लेकिन जब तक उसको ऑपरेट करना नहीं आता तो हम उसके लाभ नहीं ले पाते। घर में मिक्सी है, आपको चलानी नहीं आती तो आप क्या करोगे? आपका वो पर्पस पूरा ही नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज है, आपके घर के बाहर एक मर्सिडीज कार खड़ी है, लग्जरी कार खड़ी है, आपको वो गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप क्या करोगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे, टैक्सी करोगे, पैदल जाओगे, रिक्शा में जाओगे, जो भी उस समय आपके पास चीजें अवेलेबल होंगी। तो चलाना आना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही जब हम इस धरती पे आए तो ईश्वर ने कहा मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है तो कुछ ऐसा, किसी ऐसे को उसके साथ भेज दूं जो उसकी देखभाल कर सके। तो वो अवचेतन मन ईश्वर का वही अंश है। हम स्पिरिचुअली भी सुनते हैं और रिलीजियसली भी जानते हैं कि कण कण में ईश्वर है। हर जगह वो डिवाइन एनर्जी है, हर जगह वो डिवाइन पावर है। तो हमारा भीतर जो मैं हूँ, 60 साल, 60 किलो की, 65 किलो की, ये इतने सारे कण जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, क्या इन कणों में वो ईश्वर नहीं है? इन सारे कणों में भी वो ईश्वर है। तो वो ईश्वर का गुण, जो बाहर, जो परम पिता परमात्मा, जो परम सत्ता है, जब वो अंश यहाँ पर बैठा है तो उस अंश के गुण भी वैसे ही होंगे, उतने ही पावरफुल। जैसे ईश्वर कितना पावरफुल है, कितना क्रिएटिव है, पावरफुल कितना कि एक भूकंप लाता है और पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। पावरफुल कितना कि बाढ़ आ जाती है, पानी बह के सारी दुनिया को, उस एरिया को तबाह कर देता है। पावरफुल कितना कि आंधियां उड़ा देता है। उसके लिए चुटकियों का काम होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना और बनाना भी। कितना बड़ा क्रिएटिव है वो। आप देखो कितने तरीके के पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं, सबका कलर, सबकी पत्तियों की शेप, पत्तियों का कलर, फूलों की सुंदरता सब अलग है, यूनिक बनाए हैं उन्होंने। अपने आसपास के पौधों को देखो, आप देख के पहचान जाते हो ना उस पत्ते की शेप से कि ये आम का पौधा है, ये अमरूद का पौधा है। फल ना भी आ रहा हो, फूल ना भी आ रहा हो, तो भी हम अपने आसपास के बहुत सारे पौधों को उनको पहचान जाते हैं उनकी पत्तियों की शेप से, उनके कलर से। वो कितना बड़ा क्रिएटिव है, कितनी चीजें उसने क्रिएट की हैं। वो कितना प्यार करते हैं हम पूरे दिन में कभी उन्हें धन्यवाद ना भी दें तो भी हमारी सांसें चलाए रहते हैं। हम पूरे दिन में कभी ये भी ना सोचें कि मेरे पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं, उसके बावजूद भी हर अगले दिन फिर हमारे पास वो चीज भेज देते हैं। तो जो ईश्वर के गुण हैं, ममता, प्रेम, आनंद, क्रिएटिविटी, पावर, सब कुछ
सर्वशक्तिमान होना, वो सारे के सारे गुण लेके उन्होंने हमारे साथ में अवचेतन मन को भेज दिया, जो उन्होंने हमारे भीतर ही डाल के भेजा। वो हमारे साथ है जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब से लेके अब तक, क्योंकि वहां पर भी माँ ने कभी कुछ कैसे हमारा हाथ बनेगा, कैसे मुंह बनेगा, कैसे नाक बनेगी, वो सारी व्यवस्था जो थी वो किसी इंसान के कंट्रोल की नहीं थी, वो अवचेतन मन के कंट्रोल की थी। आप एग्री करते हो ना इस बात से? तो वो ही पावरफुल अवचेतन मन हमारे जीवन को चला रहा है, हमारे आसपास की हर घटना को चला रहा है, हमारे जिंदगी में कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे अवचेतन मन का कंट्रोल है। अब मजेदार बात यह है कि ईश्वर ने क्या किया कि पावर्स थोड़ी सी हमें भी देके भेजी कि भाई तू चला इसे सकता है अपने हिसाब से। ये ड्राइवर है लेकिन ऑर्डर तू ही देगा कि कहाँ गाड़ी लेके जानी है, सुबह कितने बजे घर से निकलना है, गाड़ी स्लो चला, गाड़ी इस डायरेक्शन में चला। ये सारे जो निर्देश देने की शक्ति थी वो उन्होंने हमें देके भेज दी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा उसी के कंट्रोल में रहे। इसकी अपनी भी तो कुछ अभिव्यक्ति होनी चाहिए, कुछ ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ करने तो आए हैं ना, कुछ सीखने तो आए हैं ना। तो वो सारी एक छोटी सी पावर उन्होंने हमारे हाथ में दे दी कि कैसे हम इस ऑपरेटर को गाइडेंस दे पाए, उसको निर्देश दे पाए, उसको ऑर्डर्स दे पाए। लेकिन हम अपनी इन पावर्स को पहचाने नहीं, और हमारी शिक्षा प्रणाली ने, हमारे स्कूलों ने, हमारे टीचर्स ने शायद पीढ़ियों से उन तक वो इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं पहुंची और सिलेबस में नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई पेन भी नहीं लिया हम में से किसी को सिखाने का। तो ये एक जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, जो हम तक पहुंचनी चाहिए थी, वो हम तक नहीं पहुंच पाई। वो रह गई कुछ पुराणों में, कुछ वेदों में, कुछ किताबों में, कुछ ग्रंथों में, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे सभी जो पूर्वज थे वो वहां लिख के चले गए और हम उन्हें नहीं चला पाए। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट आप लाते हो और उसका जो मैनुअल आता है वो किसी दूसरी भाषा में लिखा हो, पर्ची सी एक कहीं में निकलती है, कहीं में एक बुकलेट निकलती है, तो उसमें उसको ऑपरेट करने की पूरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर आप उस नॉलेज, उस लैंग्वेज को नहीं समझते हो तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कौन कैसे कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो वैसे ही हमने नहीं समझा अपने अवचेतन मन को और उसकी कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और फिर हमने उसे नाम दे दिया तकदीर का। मेरी तो तकदीर ऐसी है, मेरी तो तकदीर वैसी है, मेरे तो तकदीर में ये नहीं है, मेरी तो तकदीर में वो नहीं है। जबकि हम पूरे दिन उस पावरफुल ऑपरेटर को ऑर्डर्स दे रहे हैं। सजगता से सोचें जरा, पूरे दिन हम अपने आप से क्या बातें करते हैं, जो बातें बाहर का कोई नहीं सुन रहा होता, वो सारी बातें हमारा वो ऑपरेटर सुन रहा होता है। हम पूरे दिन किस फीलिंग में रहते हैं, शांति से बैठिएगा आज दिन में और सोचिएगा जरा कि ज्यादातर हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, हम किस भावना में जी रहे होते हैं। क्या हम सोच रहे होते हैं अरे वाह मैं तो बहुत लकी हूँ, अरे वाह मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे घर में तो ये सुख सुविधाएं हैं, मेरे अपने तो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, सब लोग मेरे साथ बड़े अच्छे से रहते हैं, सब मेरी बहुत केयर करते हैं। क्या हम ऐसे सोच रहे होते हैं पूरे दिन? या हम ज्यादातर ऐसा सोच रहे होते हैं क्या है यार ये कोई जिंदगी है, सुबह फिर उठ के सारे काम करने पड़ेंगे, अभी तो इसका कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है, अभी तो सैलरी बहुत कम है, मेरा तो बॉस चिक चिक करता है, ऑफिस जाने से पहले रास्ते में हम बॉस के बारे में एक नेगेटिव प्रोसेस के साथ गुजर रहे होते हैं। अब जाऊंगा ऑफिस में ये परेशानी होगी, अब वो ये ऐसे बोलेगा, अब फलाना ऐसे बोलेगा, हम रास्ते में निकल रहा हूं तो ट्रैफिक बहुत होगा। हम पूरे दिन पॉजिटिविटी वाली फीलिंग में होते हैं या नेगेटिविटी वाली फीलिंग में होते हैं। तो वो जो हम उसको बता रहे होते हैं वो कहता है जी ठीक है जी, ओके जी बॉस, आप जैसे कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, तथास्तु कर देता है वो पीछे से। ईश्वर का गुण है उसमें, तो ईश्वर की तरह तथास्तु कर देता है। या अगर आप कहो कि वो आपका एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय की तरह यस बॉस करके वो काम पूरा कर देता है आपका। तो कैसे हम इस अवचेतन मन को कंट्रोल करें, कैसे हम उसको अपनी बात उस तक सही तरीके से पहुंचाएं, ये एक पूरा प्रोसेस है, इसका एक सिद्धांत है, इसका कुछ इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके लिए पूरा उसको समझना जरूरी है, जो हम आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप समझते रहेंगे। लेकिन कुछ तो तरीके बताए जाएं जिससे कि उसको हम थोड़ा अपने पक्ष में कर लें। तो जो हम गलतियां करते आ रहे हैं कि आंख खुलते ही
जो भी जिंदगी का तनाव है, जो जिसकी जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा परेशानी दे रही है, किसी की जिंदगी में रिश्ते हो सकते हैं, किसी के में पैसे हो सकते हैं, किसी के में हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए अपनी तकदीर हो सकती है। तो जिसकी जिंदगी में जो उस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल परेशानी चल रही है, वो आंख खुलते ही उसको वही परेशानी याद आ जाती है और उसके अंदर की बड़बड़ वही शुरू हो जाती है। कमर में अगर दर्द रहता है तो आंख खुलेगी तो उठने से पहले ही दिमाग में क्या थॉट आएगा कि अरे यार कमर में दर्द हो रहा है, अब फिर उठना पड़ेगा। पैसे की दिक्कत है तो आंख खुलने की थोड़ी देर बाद ही दिमाग में क्या आएगा, अरे उसके पैसे देने हैं, उसका फोन आएगा, वो मुझे ऐसे बोलेगा, वो फलाना बोलेगा। एक विचार आके उसके बाद कलाबाजियां कलाबाजियां निरी सारी गुलाटियां मारता रहेगा मन बंदर की तरह। एक विचार के बाद बहुत सारे विचार हो जाएंगे। एक थॉट आता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं आज मेरे बॉस से मेरी लड़ाई ना हो जाए। और उस थॉट के बाद अनगिनत थॉट आते रहते हैं। हो सकता है अगले 5 मिनट 10 मिनट या वहां से लेके ऑफिस तक का जितनी भी देर का आपका रास्ता है, आप उसी के बारे में सोचते रहो। अब वो मुझे ऐसे बोलेगा तो मैं फिर उसको ऐसे बोल दूंगी, वो उसने ऐसा करा तो मैं ऐसे कर दूंगी, अच्छा जब वो ऐसे ऐसे करेगा तो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगी। तो हम अपने अंदर की वो पूरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग उस एक थॉट के बाद बनाते रहते हैं और उससे सारी नेगेटिव फीलिंग्स में आते रहते हैं कि मुझे तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे पास तो ये कमी है, मेरे पास तो वो कमी है। वो सारी की सारी फीलिंग्स हमारे अंदर आती रहती हैं। तो आज एक सिद्धांत आपको जरूर शेयर करूंगी कि अवचेतन मन का पहला सिद्धांत है कि हम हमारी जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है जाने अनजाने में हमने की है, हमने मूवीज में देखी है, हमने अपने मम्मी पापा से सुनी है, अपने टीचर से सुनी है, हमने किसी पुस्तक में पढ़ी है। जो कुछ भी चीजें देख के सुन के पढ़ के समझ के हमने उसको ओके बोल दिया, यस हाँ भाई ऐसा है, हमने उसको ऐसे बोल दिया तो वो चीज हमारे प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाती है। हमने किसी से सुना कि लोग तो बहुत खराब हो गए हैं, आज का जमाना बहुत खराब है, और हमने उसे कह दिया ओके सही कह रहे हैं ये तो अब वो हमारा बिलीफ बन गया, हमारे अंदर वो फाइल चली गई, अब चेतन मन के पास वो इंफॉर्मेशन चली गई कि बाहर की दुनिया, इस इंसान के बाहर की दुनिया में सब कुछ खराब है, दुनिया खराब है, लोग खराब। अगर हमने उस चीज को किसी से सुना कि आजकल हर जगह बहुत नशा वशा चल रहा है, लोग बहुत नशा कर रहे हैं, तो उसको वही चीज समझ में आएगी। अब चेतन मन के पास वही एक फाइल चली जाएगी, उसके पास कोई दिमाग अपना नहीं चलाता हो, क्योंकि उसको बताया गया है कि जो भी ये इंसान जिसका तो दास बन के जा रहा है, जिसके लिए तो इस दुनिया में जा रहा है, ये जो चाहेगा तुझे वो करना है। तो वो कहता है यस सर, यस बॉस। वो उस फाइल को उठाता है और रख देता है। अब हमने क्योंकि उसको ट्रेंड नहीं किया, उसको सिखाया नहीं, तो वो ऐसा कर रहा है जैसे कोई 40 साल का है या कोई 30 साल का है। आज हम लोगों में से जो जितने साल का है, उतने सालों से वो ऐसी अनगिनत फाइल बचपन से लेके अब तक, माँ के पेट में भी, अगर माँ बाहर बैठी हुई सोच रही है कि मेरी तो जिंदगी बहुत खराब है, मेरा तो कि पति मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरी तो सास पूरे दिन मेरे साथ चिड़चिड़ करती रहती है, तो उन रिश्तों के लिए उस पेट के बच्चे के पास भी वो फाइल जा रही है, वो भी स्टोर हो रही है। उन फाइल्स को वो भी अपने अवचेतन मन को दे रहा है। तो वो कितनी सारी फाइल, जितने साल के हम हैं उतने सालों की वो फाइल हमारे अवचेतन मन के पास उसके स्टॉक रूम में रखी हुई है। उसने कोई अलमारियां नहीं बना रखी कि इसमें मम्मी के कपड़े हैं, इसमें पापा के कपड़े हैं। हम घर में बनाते हैं ना ऐसे अलमारी, यहाँ रोज के पहनने के हैं, यहाँ आने जाने के हैं, यहाँ हमारी चादरें हैं। हम घर में जगह बनाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, ताकि जब जरूरत पड़े वो चीजें हमें आसानी से मिल जाए। लेकिन इस अवचेतन मन में, इस अंदर के रिकॉर्ड वाला जो पूरा हमारा स्टोर रूम है, उसमें हमने कोई फाइल्स रखने का अरेंजमेंट नहीं कर रखा। बस आती हैं और डंप हो जाती हैं, आती हैं और डंप हो जाती हैं। तो आप सोच के देखो कि आपके रूम का कोई, आपके घर का कोई ऐसा एक रूम है जिसमें आपने कई सालों से सामान सिर्फ रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, ला रहे हो, रख रहे हो, ला रहे हो, रख रहे हो। तो अचानक से उसमें से अगर आपको कोई एक चीज वो वाली ढूंढनी होगी जो आपने कुछ महीनों या सालों पहले रखी थी, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा उस सामान को ढूंढना। वो मिलेगी नहीं या वो और सब कुछ बिखर जाएगा वहां का। तो वैसे ही हमारे अवचेतन मन के साथ होता है। जब जरूरत पे हमें उन फाइल्स की नीड महसूस होती है, किसी चीज के लिए हम बिहेव कर रहे होते हैं, हम दुनिया में जा रहे होते हैं लोगों से मिलने, एक्सक्यूज मी, जब हम दुनिया में जा रहे होते हैं लोगों से मिलने, तो
हमारी फाइल अंदर से आएगी, क्योंकि हमें रास्ता तो पता करना है ना, मैप तो पता करना है। तो फाइल कौन सी पड़ी है? दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत बुरे हैं। तो वो आपको वैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर देगी। आपको ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करने का मैग्नेट हम बन जाते हैं। हमारे पास वैसी वाली सिचुएशन आनी शुरू हो जाती हैं, बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैग्नेट है हम। तो कैसे हम उन चीजों को ढूंढेंगे कि जो हमारी काम की हो? तो सुबह उठते ही जो हम दिन भर की नेगेटिव प्रोग्रामिंग करने लग जाते हैं, सजग होके कम से कम हम सुबह कुछ समय के लिए तो उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दें और वहां पर वैसी प्रोग्रामिंग डाल दें जो हमें चाहिए। एटलीस्ट एक बार तो चेंज हो, सुबह सुबह तो चेंज हो। उसी के लिए ये मॉर्निंग सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं कि जो भी नॉलेज मुझ तक पहुंची है, वो नॉलेज मैं अपने जीवन में तो इम्प्लीमेंट कर ही रही हूँ, कुछ और लोगों को भी वो बता दूं, ताकि वो भी मेरे साथ चल दें। जैसे आपको कहीं जाना होता है, कोई एक कॉमन फंक्शन होता है आपके रिश्तेदारी का, और आपको वहां जाना है, आप गाड़ी से जा रहे हो, तो आपके आसपास से आपके परिवार के कोई और मेंबर्स होते हैं, कोई और रिश्तेदार होते हैं, या कोई और फ्रेंड होता है जिसे उस फंक्शन में जाता है। तो हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं ना, कि भाई मैं चल रही हूँ, तू मेरे साथ ही चलियो, है ना, एक ही गाड़ी में चलेंगे। हम इस तरह से प्लान करके वहां चले जाते हैं। तो वैसे ही मुझे लगा मैं इस सारी नॉलेज को अपने जीवन में उतार रही हूँ, तो क्यों ना और कुछ लोगों को भी अपने साथ लेके चलूं, ताकि वो भी सहजता से अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़े, उस मंजिल तक पहुंचे। एक छोटा सा मेरा प्रयास है। यूनिवर्स से जो भी कुछ मुझे मिला है, मैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को बांटना चाहती हूँ, आप लोगों को उसके बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ। और एक चीज और, जैसे घर में हम 5 मेंबर हैं, तो सबसे पहले मोस्टली महिलाएं उठती हैं, माएं उठती हैं। लेकिन जो उठता है उसी की जिम्मेदारी हो जाती है, तो माँ की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को ऑफिस जाना, स्कूल जाना है, तो वो माँ ही उस बच्चे को उस टाइम के हिसाब से उठाएगी कि वो तैयार हो जाए और स्कूल चला जाए। या पति को ऑफिस जाना है, तो वो उन्हें उस समय जगाएगी, जैसे भी तरीका है वो अलग है, लेकिन जगाएगी वो। तो जो पहले जाग जाता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है अपने आसपास के बाकी लोगों को भी जगाने की। तो मुझे लगता है ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है, यानी कि मुझे ईश्वर ने जगा दिया है। तो अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरे आसपास जो लोग भी हैं, ये तो हम मनुष्य की तरह जैसे सब सोचते हैं ना, तो सोचते हैं मेरे बच्चे, मेरे पति और मैं, ये मेरे हैं, या मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, ये मेरे हैं। जब हम इसको स्पिरिचुअली देखते हैं, तो हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे आसपास जो लोग भी हैं, ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से वो हमारे आप हमें साथ में लेके चलने के लिए हमारे आसपास भेजा गया है उन्हें। वो सब मेरे अपने हैं, वो मेरे ही हैं। तो क्यों क्यों ना मैं उन सभी लोगों को भी अपने साथ अपनी उस कार में, उस समझ की कार में लेके चलूं। ये मेरा एक इंटेंशन है। उसी के लिए हम सुबह यहाँ मिलते हैं और अपने अंदर की उस प्रोग्रामिंग को थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते हैं। जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है, तो एक ही दिन में उसे 26 के 26 अल्फाबेट या 100 तक की गिनतियां नहीं सिखा दी जाती। उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, ताकि वो उस चीज को अपने अंदर उतार सके, उसे समझ सके और उसका लाभ ले सके। एक साथ सिखा देंगे तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो हम धीरे-धीरे करके इन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हम जो बोल रहे होते हैं, जो हम फ़ील कर रहे होते हैं, वो हमारा अवचेतन मन समझने लगता है। जितनी डीप फीलिंग होगी, आप लॉजिक दोगे वो नहीं समझेगा, लॉजिक नहीं समझेगा वो कोई भी। लेकिन आप अगर उसको कोई फीलिंग जाने-अनजाने कर दोगे, तो वो उस फीलिंग को हमेशा ओके बोल देगा, यस बोल देगा। वो फीलिंग से जो भी भावनाएँ जो हैं हमारी, उनसे जो भी संदेश उस तक जा रहा है, वो उस संदेश को यस बॉस कर देगा। तो हम क्यों ना सुबह उठ के सबसे पहले अपने अंदर जाने वाली उन नेगेटिव फाइल्स को पहले तो रोकें। तो वो रुकेगी कैसे? एक स्लो आवाज़ में गाना चल रहा है, आप एक तेज़ आवाज़ का गाना चला दो। तो क्या होगा? स्लो आवाज़ वाला गाना बंद हो जाएगा और आपका ध्यान उस तेज आवाज वाले गाने पे जाएगा। आप उसे एंजॉय करने लगोगे या उसे सुनने लगोगे। एंजॉय नहीं भी कर रहे होगे तो सुनने तो लगोगे, क्योंकि वो लाउड हो रहा है। तो मन की बड़बड़ को जो वो अननोइंगली अनप्लान्ड वे में चल रही है, उसको कुछ देर के लिए शांत करने का ही तरीका होता है हमारी प्रेयर्स, हमारा ध्यान, हमारी अफ़र्मेशंस जो हम यहाँ सुबह रोज़ करते हैं। तो अभी हम कुछ अच्छी अफ़र्मेशंस अपने आप को देंगे, कुछ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में जाएँगे। तो सभी अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी होती और एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएँगे।
फर्श पे आप आसन बिछा के बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। आप जैसे चाहे बैठ बैठ सकते हैं, बस सहजता हो, कोई जोर जबरदस्ती ना हो, कोई अकड़न जकड़न ना हो। जैसे भी आप सहज भाव में बैठना चाहते हैं वैसे बैठ जाइए। जो लोग कुछ काम कर रहे हैं वो चलते फिरते भी इसे सुने, मन के अंदर तो जाएगा ही। तो आंशिक लाभ तो उन्हें भी होगा, थोड़ा बहुत लाभ जरूर होगा उन्हें। मन में कल को फिर दोबारा सुनने की इच्छा जाग सकती है। तो सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ। कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। हर आती सांस, उसकी शीतलता नॉस्टल्स पर महसूस करें। कैसे वो शीतल हवा नाक से भीतर जा रही है, पेट की गहराई तक, जहां तक सांस भर रही है वहां तक एहसास करें कितनी सांस भीतर आई। और ऐसे ही जाते पे उसे ऑब्जर्व करें कि वो गर्म सांस कैसे किस स्पीड से बाहर आ रही है। कोई कंट्रोल नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना है। अब विजुलाइज करें कि ये हर आती सांस ऑक्सीजन के साथ सारे ईश्वरीय गुण मेरे भीतर एक्टिवेट कर रही है। जैसे जैसे ये ऑक्सीजन मेरे ब्लड के साथ मिलके मेरी शरीर की सभी नस नाड़ी सभी कोशिकाओं तक पहुंच रही है, वहां सभी कोशिकाओं तक ईश्वरीय गुण बढ़ रहे हैं। ईश्वरीय गुण यानी क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, प्रेम, आनंद, साहस, करुणा, ममता, भरपूरता, अबंडेंस, ये सब मेरे भीतर बढ़ रही है। और हर आती सांस जो बाहर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सारे नकारात्मक गुण जैसे ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, कमी का एहसास, चिंता, डर, सारे पेन, बीमारियां सब बाहर जा रही हैं। सांसों के साथ निरंतर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ईश्वरीय गुण बढ़ रहे हैं और सारे नकारात्मक गुण शरीर से बाहर जा रहे हैं। विजुलाइज करें एक सुनहरा प्रकाश, बड़ा सा सुनहरे प्रकाश का झरना हमारे सर के ऊपर बरस रहा है। ये झरना हमारे सर से भीतर सभी नस नाड़ियों में इस सुनहरे प्रकाश को लेकर जा रहा है। हमारे मस्तिष्क के सारे तंतु, सारी नस नाड़ियां, सारे न्यूरॉन्स
इस ईश्वरीय गोल्डन प्रकाश में चमक रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। हमारा पूरा चेहरा, आंखें, नाक, गाल, पूरा चेहरा इस सुनहरे प्रकाश से एनर्जाइज हो रहा है। सारी नेगेटिविटी हटती चली जा रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे शरीर में नीचे की ओर बढ़ रहा है। हमारे कंधे, हमारा गला, दोनों हाथ, कोहनियां, कलाई, हमारी उंगलियां सभी इस प्रकाश से भर गई हैं। हमारा हृदय पूरी तरह से सुनहरे प्रकाश से क्लीन हो रहा है। विजुलाइज करें, कहीं कोई भारीपन, कोई दुख का दर्द, कोई इंटरनल बीमारी जो भी हमारे दिल में है, सब डिसॉल्व हो रही हैं। कोई ब्लॉकेज, जो कुछ भी अंदर है, वो इस डिवाइन गोल्डन लाइट से एनर्जाइज हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, नवीन और प्योर बन रहा है। जहां पे भी जो अटकाव, जो बीमारी है, वो घुल घुल के बाहर की तरफ बह रही है, तलवों की तरफ जा रही है। विजुलाइज करें अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियास, प्लीहा, सारे ऑर्गन क्लीन और चमकदार नए हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी, एक एक वर्टिब्रा, सब में ये एनर्जी, ये गोल्डन प्रकाश बह रहा है और एक एक वर्टिब्रा को, एक एक नर्व्स को एनर्जाइज कर रहा है। यहाँ से निकलने वाली सारी नसें, सारी आर्टरीज और वेन्स हेल्दी हो रही हैं, पावरफुल हो रही हैं। विजुलाइज करें अपने कंधों, अपने हिप्स और जांघों को। ये प्रकाश धीरे धीरे हमारे पैरों में तलवों की तरफ बढ़ रहा है। हमारे घुटने, पिंडलियां, एड़ी और पंजा सभी इस गोल्डन प्रकाश से भर गए हैं और सारी नकारात्मकता धुल गई है। जैसे वर्षा के बाद पार्क के पौधे चमकने लगते हैं, नए हो जाते हैं, सारी धूल हट जाती है, वैसे ही इस गोल्डन प्रकाश में हमारा शरीर भीतर से नया हो रहा है, चमकदार हो रहा है, प्योर हो रहा है। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है और सारा का सारा नकारात्मक दुख, पेन, बीमारियां तलवों से बहकर बाहर जा रही हैं, धरती में समा रही हैं। प्रार्थना करेंगे धरती माँ से कि हे धरती माँ, आप निरंतर मेरी सारी नकारात्मकता एब्सॉर्ब करती रहती हो और इस नकारात्मकता को हमेशा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके वापस यूनिवर्स में भेजते हो। हृदय से धन्यवाद आपको।
धन्यवाद देंगे परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को, उस शक्ति को जो हमें चला रही है, ऊपर वाले को, कि निरंतर ये गोल्डन प्रकाश आप मुझ पर बरसा रहे हो अपनी रहमत, अपनी कृपा के फॉर्म में। हृदय से धन्यवाद आपको इन सारी कृपाओं के लिए। और उन सभी कृपाओं के लिए भी धन्यवाद जो आप मुझ पर बरसाने वाले हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। इसी भावना में रहते हुए कुछ क्षण रुकेंगे और अपनी ब्लेसिंग्स को देखेंगे। कितना कुछ परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है। इसी फीलिंग में रहते हुए वापस चेतना में आएंगे और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए इस ऊर्जा को अपने शरीर के सभी अंगों पर टच करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन? आप लोग फीडबैक जरूर देंगे। चलिए, आज जो अभी तक सीखा है इसी भावना में रहेंगे थोड़ी देर, क्योंकि ये एक कृपा का एहसास है। जितना ज्यादा से ज्यादा इसको अनुभव में रखेंगे, हमारे अंदर की सारी प्रोग्रामिंग उतनी देर के लिए बेहतरीन बनती रहेगी, परफेक्ट बनती रहेगी।